अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने जो ट्राउज़र के साइड से कपड़ा बचता कटिंग के बाद उसकी फ्रिल तैयार किया और दरमियान वाला ब्लू और शॉकिंग पिंक कपड़ा पाइपिंग के लिए यूज़ किया। चलें आए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्रे कपड़े की फ्रिल बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए आपको 7.5 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए और 2.5 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए। इसको दोनों साइडों से मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि ये आपस में जुड़ा रहे। इसके दरमियान में मैं पट्टी लगा के इसको फिनिश लुक दूंगी। दोनों साइडों पे इसकी सिलाई लगानी है। इसके बाद इसकी फ्रिल ऐसे तैयार करनी है। ये मैं पहले तैयार कर चुकी थी, इसकी मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे तैयार की। छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं इनके ऊपर। इस तरह से पूरी फ्रिल प्लेट्स के साथ तैयार करनी है। दरमियान में सिलाई लगानी है ताकि दोनों साइडें इसकी बराबर की रहें। पूरे 2.5 मीटर कपड़े पे ऐसे ही फ्रिल्स डालनी, प्लेट्स डालने। फिर इनकी सिलाइयों को छुपाने के लिए मैं दरमियान में कपड़ा लगाऊंगी। ये फ्रिल तैयार हो गई है। अब दरमियान में जो आपको सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं इसको छुपाने के लिए इसके ऊपर कपड़ा आ जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा। उसके लिए एक ब्लू कपड़ा लिया मैंने 2.5 इंच चौड़ा। इसके साइड पे शॉकिंग पिंक मैंने 1.5 इंच चौड़ा लेके उसको डबल किया। अब मैं इसकी इस पर पाइपिंग दूंगी। पाइपिंग देने के बाद ये टोटल 2.25 इंच कपड़ा चौड़ा रह जाएगा। वन फोर्थ इंच की सिलाई लगानी है इसके ऊपर। पूरी पट्टी पे सिलाई लगानी है और इसको तैयार करना है। इसके लिए मैंने आधा मीटर ब्लू कलर का कपड़ा लिया और आधा ही मीटर शॉकिंग पिंक कलर का कपड़ा लिया। इनको लंबा करने के लिए मैंने जोड़ डाला। अब इसको इस्त्री से ऐसे फ्लैट करना है और इसके बाद इसकी पाइपिंग की शेप दे देनी है। इसी तरह से सिलाई पूरी पट्टी पे लगा देनी है। एक जैसी सिलाई है। जैसे मैंने एक साइड पे पाइपिंग किया इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी इसके पाइपिंग करूंगी। इसके लिए भी मैंने 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया शॉकिंग पिंक। उसको दरमियान से फोल्ड करके इस्त्री कर लेना और फिर दूसरी साइड पे भी उसी तरह पाइपिंग तैयार करनी है। इसकी पाइपिंग तैयार करने के बाद जो पहले से तैयार की हुई फ्रिल है इसके ऊपर अब मैं ये पट्टी लगाऊंगी। पट्टी इतनी चौड़ी है कि ये दोनों साइडों की जो सिलाइयाँ हैं इसमें छुप जाएंगी। बिल्कुल ब्लू वाली जगह पे किनारे पे सिलाई लगानी है ताकि ग्रे की सिलाई छुप जाए। मैंने क्योंकि ट्राउज़र के साथ सेम कलर की फ्रिल बनाई है, आप इसके साथ कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं। टोटल फ्रिल तैयार होने के बाद 3.5 इंच चौड़ी है, 3.5 से 4 इंच। दरमियान वाली पट्टी 2 इंच चौड़ी है। अब इसको मैंने पूरी तरह से तैयार कर लिया। इसके ऊपर अब मैं ग्रे कलर की लेस लगाऊंगी दोनों साइडों पे। इस तरह से दोनों साइडों पे मैं ग्रे लेस लगाऊंगी।
दरमियान में मैंने थोड़ा सा फासला रखा है ताकि मैं इसके ऊपर बटन्स या मोती लगा सकूं। अब ये फ्रिल तैयार हो गई है। इसके ऊपर अब मैं थोड़े थोड़े फासले से मोती लगाऊंगी, एक एक फिंगर के फासले से मोती लगाऊंगी। अब ये मैं ट्राउज़र की आसन की सिलाई लगा रही हूँ। ट्राउज़र मैंने पहले से कटिंग किया हुआ। ट्राउज़र की साइड की सिलाई है जिसमें फ्रंट और बैक की साइडें जुड़ती हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दरमियान ये इस सिलाई को आपने इस्त्री से खोलना है। ये मैंने फोल्डिंग की निशान लगाया है इस्त्री से ताकि इधर तरपाई हो सके, और ऊपर वाला निशान यहाँ पे मैंने ब्लू वाली जिधर से पट्टी शुरू हो रही है उसकी सिलाई लगानी है ताकि फ्रिल थोड़ी सी ट्राउज़र की नीचे वाली जगह से ऊपर रहे। अब ये देखें आप, ब्लू वाली जिधर से पट्टी शुरू हो रही है उसके किनारे से मैंने जिधर इस्त्री का निशान लगाया है वहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। आप देख सकते हैं कि 1 इंच फासला है फोल्डिंग में और फ्रिल में। इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई लगानी है। इस्त्री का निशान लगाने का मकसद ये है कि ये दोनों साइडें एक जैसी इक्वल बराबर हैं जब सिलाई हम साइड की लगाएं। इसी तरह मैं दूसरे पौंचे पे भी इस्त्री के निशान से पहले मैंने सीधा निशान लगाया और उसके ऊपर मैं अब सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप इस्त्री से इसको नहीं बिठाएंगे तो फिर आपकी सिलाई ऊपर नीचे आ सकती है। अब मैं आपको इसमें मोती लगाना दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह कितने फासले पे इसके दरमियान में मोती लगाया। आप चाहें तो फासला कम भी कर सकते हैं। एक एक मोती के फासले से या एक एक फिंगर के फासले से मैंने मोती लगाया। इसी तरह से मैंने दोनों पंचों पे मोती लगा लेने हैं। फोल्डिंग का आपको निशान नज़र आ रहा होगा, इससे थोड़ा सा ऊंची है। अभी मैं साइड से सिलाई लगा रही हूँ पौंचे की। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रिल जो है फ्रिल के ऊपर एक जैसी आए, ऊपर नीचे सिलाई ना आए। आपने उसके लिए बार बार इसको देखना और फ्रिल को फ्रिल से मिलाना। ये इसका बहुत अहम पार्ट है। अगर ये ऊपर नीचे आएगी तो फिर ट्राउज़र में फिनिशिंग नहीं रहेगी। मैं इसकी साइड की सारी सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरे पोंचे को भी सिलाई लगा रही हूँ। इसमें फ्रिल को फ्रिल से मिलाना बहुत ज़रूरी है। सिलाई लगाने के बाद एंड रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए इसके बाजू और गले का डिज़ाइन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो भी ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।